IBN 7 हौसला है। नमस्कार, 8 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। गुजरात में प्रवासी भारतीय दिवस और वाइब्रेंट गुजरात समिट से ठीक पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ठन गई है। इसकी वजह यह है कि अहमदाबाद में उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार की उपलब्धियों वाले पोस्टर लगाए गए, जिन्हें एक दिन बाद ही उतार लिया गया। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि ऐसा सूबे की बीजेपी सरकार के दबाव में किया गया है। उत्तर प्रदेश में बन रहा है आज, संवर रहा है कल की बात कहने वाले ये होर्डिंग यूपी के किसी शहर में नहीं बल्कि गुजरात में अहमदाबाद शहर में लगे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तस्वीरों वाले इन होर्डिंग के साथ छोटे बड़े पोस्टर और कियोस्क भी शहर की मुख्य सड़कों, एयरपोर्ट रोड, आश्रम रोड और सीजी रोड जैसे जगहों पर लगे थे। लेकिन महज 2 दिन के बाद ही ये पोस्टर सड़कों से उतार लिए गए। ये पोस्टर ऐसे समय पर लगाए गए थे जब गुजरात में निवेश को बढ़ाने के मकसद से अहमदाबाद में प्रवासी भारतीय दिवस और वाइब्रेंट गुजरात जैसे बड़े कार्यक्रमों का 7 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजन होना है। इसी मौके का फायदा उठाने के लिए अखिलेश सरकार ने भी अपने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट, शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों में विकास की कई उपलब्धियां होर्डिंग पर दर्शाईं, ताकि यहां आ रहे निवेशकों को लुभाया जा सके। इन पोस्टरों को उतारे जाने से नाराज समाजवादी पार्टी ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि उसके दबाव के चलते ही नगर निगम ने ये कदम उठाया है। गुजरात गवर्नमेंट हड़बड़ाहट मच गई है। उनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि गुजरात का ये परमिशन है या उत्तर प्रदेश का है। इसीलिए मुझे लगता है कि जिस जगह पे मैंने भी सर्वे किया, 2 दिन पहले सब जगह पे होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए थे, कियोस्क लगे हुए थे। 500 से ज्यादा कियोस्क जो अभी थे 2 दिन से उतारे लिए गए। 15 दिन के करार के मुताबिक अखिलेश सरकार के इन होर्डिंग्स को 12 जनवरी तक लगाए रखना था, लेकिन इन पोस्टरों को लगाने वाली एड एजेंसी का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया के उल्लंघन की वजह से यूपी सरकार के होर्डिंग्स उतारे गए हैं। क्लोज होता है कि गवर्नमेंट के जब टेंडर निकालते हैं, ये टेंडर 3 साल पहले का है, ये उसमें ये होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का लगाया नहीं जाता है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी का लगने के बाद एज पर टेंडर क्लोज उतारना पड़ा। जो बाकी सब होर्डिंग्स लगे हुए हैं वो आज की तारीख में लगे हुए, क्योंकि वो टेंडर नहीं है। जो गैर कायदेसर होगा वही पोस्टर उतारा होगा, और वो बात डिपार्टमेंट की है, तो अधिकारी को ऐसा लगा होगा कि ये बिन कायदेसर है, गैर कायदेसर लगा हुआ है, तो वही उतारा होगा। सवाल ये है कि होर्डिंग्स के ऑर्डर से लेकर लगवाने तक क्या एड एजेंसी सोती रही? इतना ही नहीं, ये होर्डिंग्स एक दिन तक कैसे लगे रहे? खास बात यह है कि बीजेपी के धुर विरोधी माने जाने वाले मुलायम सिंह यादव के बेटे और यूपी के सीएम अखिलेश यादव को भी वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्य की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने न्योता दिया है और वो इस कार्यक्रम में आएंगे भी। लेकिन पोस्टर उतारे जाने के मुद्दे ने समाजवादी पार्टी को गुजरात सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने राज्य में आंदोलन करने की धमकी भी दी है। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। इस वक्त अहमदाबाद से जनक दवे हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ यहां पर है वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। शरद जी, आपका स्वागत है। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले, उन्हें उनके पास जाएं। उससे पहले आइए सीधे चलते हैं और समझते हैं कि यहां हो क्या रहा है। जनक, सबसे पहले यह बताएं कि कार्यक्रम होना है गुजरात का, वाइब्रेंट गुजरात का, दुनिया भर के भारतीय भी आने वाले हैं, और उसके बीच में राइजिंग यूपी का क्यों फैसला किया समाजवादी पार्टी सरकार ने कि उनके ढेर सारे पोस्टर पूरे अहमदाबाद में लगा दिए जाए? बिल्कुल, देखिए आकाश, वो पोस्टर भी किन जगहों पर लगाए गए ये काफी देखने वाली बात है। वो इलाके जहां से वीवीआईपी या जो भी टूरिस्ट आने वाले हैं या डेलीगेट्स आने वाले हैं इस 2 कार्यक्रम में, प्रवासी भारतीय दिवस और वाइब्रेंट गुजरात में शिरकत करने के लिए, उनका मूवमेंट जिन जगहों से होना है उसी जगहों पर ये पोस्टर्स लगाए गए थे। वो कियोस्क थे, कियोस्क के साथ बड़े बड़े पोस्टर्स भी थे। तो जब ये बड़े पोस्टर लगे, पहले 2 दिन तक सबने इसको नोटिस भी किया, पर अचानक एक दिन वो पूरे पोस्टर उस इलाके से गायब हो गए, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई और
अब समाजवादी पार्टी उसको एक राजनीतिक मूव की दृष्टि से देख रही है कि जो बड़े चेहरे के तौर पे उनको यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए थे वो शायद हजम नहीं हुए नगर निगम को, या उन पर कुछ दबाव उस तरीके का आया जिसके चलते अधिकारियों को ये फैसला लेना पड़ा। आज हमने जब जो एड एजेंसी थी उनसे संपर्क किया आकाश, तो ये एड एजेंसी का जो तर्क था वो गले नहीं उतर रहा था। वो कह रहे थे कि हमने 15 दिन का उनका कॉन्ट्रैक्ट जरूर लिया था, लेकिन ये बात क्लॉज की जो थी वो उन्हें पता नहीं थी कि राजनीतिक जो पोस्टर्स हैं वो नहीं लगा सकते। 20 साल पुरानी एड एजेंसी अगर इस तरीके का तर्क देती है, निश्चित तौर पर अब वो दबाव साफ तौर पर दिख रहा था, पर सियासी जो दांवपेच था उसमें शायद जो बिल्कुल सियासी दांवपेच पर ही आते हैं। जनक हमारे साथ रहिए। इस वक्त गौरव भाटिया हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के नेता। गौरव, ये बताएं, ये कंफ्यूजन हुआ क्यों? पहले तो आप दुनिया भर से जो भारतीय गुजरात में आ रहे हैं उनको आप गुजरात के पोस्टर्स की जगह राइजिंग यूपी के पोस्टर्स क्यों दिखाना चाहते हैं? क्या आप अपनी सियासी लड़ाई दूसरे देशों के भारतीयों तक ले जाना चाह रहे हैं? लगता है गौरव का फोन कट गया अभी वापस कोशिश करेंगे उनसे बात करने के लिए। यहां पर स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान मेरे साथ है। शरद जी, यहां पर समाजवादी पार्टी करना क्या चाह रही है? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये कंफ्यूजन, पहली चीज तो ये इसमें करेक्शन एक जरूरी है इस पूरे डिस्कशन में कि बार बार बात कही जा रही समाजवादी पार्टी की। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के नहीं है, ये यूपी गवर्नमेंट के। और गवर्नमेंट और पार्टी में बड़ा फर्क होता है जो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। और ये बार बार ये जो एड एजेंसी वाले ने कहा और वहां की गवर्नमेंट के कभी स्पोक्समैन ने कहा, दोनों बातें गलत है। क्योंकि ये एक जो प्रवासी भारतीय ये जो एनआरआईज के लिए जो बड़ा भारी एक मीट की जा रही है गुजरात में, उसमें 6 स्टेट्स इंडिया के इन्वॉल्व हैं, उनको मेन पार्टनर्स बनाया गया एंड यूपी इज वन ऑफ देम। तो जब यूपी को बाकायदा ऑफिशियली यूपी गवर्नमेंट को इनवाइट किया गया है, और ये जो है नहीं, शरद जी थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ कि 6 गवर्नमेंट्स वहां पर हैं, और अगर सारे पोस्टर उत्तर प्रदेश की नजर आने लगेंगे और बाकी 5 स्टेट वहां दिखाई ना दे और देश के बाकी स्टेट्स नाराज हो जाए, नहीं मुझे लगता है ये थोड़ा सेंस ऑफ नहीं, मुझे नहीं सेंस ऑफ प्रोपोर्शन नहीं, इसमें तो ये होता है, देखिए ये तो कमर्शियल एक्टिविटी है, एडवर्टाइजमेंट। यूपी गवर्नमेंट ने थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई है इसमें, मुझे लगता है, जो मेरा असेसमेंट है। उन्होंने पहले से ही सारे पोस्टर्स, ये कंफर्म चीज है क्योंकि ये पोस्टर्स बगैर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की परमिशन नहीं ले सकते। जिस एड एजेंसी ने भी बुक किए उसको उसका पैसा मिला, यूपी गवर्नमेंट ने उसको पे किया होगा और उन्होंने सारे बोर्ड अगर ले लिए तो ये तो इनकी स्मार्टनेस है। इसमें अगर आप बाई फोर्स आप उतरवाएंगे, आपकी बात समझ गया। सलीम समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ है। सलीम साहब, क्या ये बात सही है कि आप लोगों ने प्रोएक्टिव अप्रोच लेते हुए आपने सोचा कि पूरे राइजिंग यूपी के पोस्टर से पार्ट दिया जाए अहमदाबाद को, ताकि उत्तर प्रदेश नजर आए, जो इन्वेस्टर गुजरात आ रहा है वो आपके पास आ जाए? देखिए, नमस्कार। पहली बात तो मैं पूरे दर्शकों को, आपके सारे दर्शकों को और पूरे देश में प्रदेश में सबको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अखिलेश मंत्री जी के यहाँ से मैं बोल रहा हूं, और मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा इसमें कि देखिए, जो भी हमने प्रचार किया और जो हम करते आ रहे हैं पिछले इतने महीने से, ये एक सब्सटेंशियल इसमें एविडेंस है। हम लोगों ने बहुत काम किया है और जाहिर बात है उसकी प्रचार हम लोग करेंगे। हम इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं कि राइजिंग यूपी सच है कि नहीं, हम तो इस पर जा रहे हैं कि आपका उद्देश्य क्या था, कि देश में बहुत सारे जो राज्य हैं 6 पार्टिसिपेंट्स थे जिनमें आप एक थे, तो बाकी 5 का क्या होगा और देश के बाकी राज्यों का क्या होगा? हर जगह अगर राइजिंग यूपी दिखेगा तो मैं आपको बताता हूँ हमारा उद्देश्य क्या है जी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अखिलेश जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया है पिछले 24 महीने में, और हमको इसका प्रचार करना है और सही तरीके से प्रचार करना है। और बीजेपी सरकार की इनसिक्योरिटी बहुत विजिबल है आज की डेट में, अगर आप देखें हर एक मुद्दे पे। तो आपका कहना है कि आपके पोस्टर जो हटाए गए हैं वो बाकायदा सरकार के कहने पर, और मैं आपको बताऊं ये एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है, और बीजेपी जो है हर मौके पे ये आके करती है। समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया है, मैं आपको कम से कम 20 या 25 पॉइंट दे सकता हूं जिसमें हमने काम किया, और हमारा पूरा हक है, डेमोक्रेटिक सेटअप है ये हमारा, कि हम हर एक प्रदेश पे जाएं और अपनी जो अच्छाई हमने करी है उसके बारे में उसकी प्रचारित करें। अब आप क्या चाहते हैं को, और पूरे प्रदेश में और देश में हर एक व्यक्ति को बताएं। सलीम साहब, आपकी बात समझ गया मैं, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? जबकि आपके पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं हर जगह से, अब आप क्या चाहते हैं? कि आप लड़ाई सड़कों पर ले जाएंगे? नहीं, ये किसी भी प्रवक्ता ने नहीं बोला है, और ना कि हमारे
ना कि हमारे ऑफिस से किसी ने भी ऐसी इंफॉर्मेशन ना किसी ने नहीं दी है आप लोगों को। ठीक, मैं आपको ये बताऊं, वी विल फॉलो द लीगल रूट। अगर हम लोगों ने इसमें जो मीडिया एंगेजमेंट पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से जैसे हमने एंगेज किया है, जो भी हमारे राइट्स हैं हम उस पर पूरा उसको नहीं तो एक सीधा संवाद स्थापित हुआ है कि नहीं आपके और गुजरात सरकार के बीच में? नहीं, देखिए बहुत क्लियर है, बीजेपी और जितनी भी जो स्टेट्स हैं आज की डेट में, जो बीजेपी रन स्टेट्स हैं, उनको बहुत इनसिक्योरिटी है। जो भी जिस पार्टी ने, जैसे कि समाजवादी पार्टी ने जिस मेहनत से काम किया है, हमारे अच्छा आप हमारे साथ ही रहिए। वैश्वपत का शरद प्रधान भी यहाँ पर है। शरद जी, उत्तर प्रदेश सरकार का दावा ये है कि हमने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि बाकी स्टेट्स को इनसिक्योरिटी हो गई, गुजरात को भी। मुझे एक चीज इसमें और जोड़ना चाहता हूं कि गुजरात सरकार को इसमें इनसिक्योरिटी का सवाल नहीं होना चाहिए था। देखिए गुजरात, ये कोई शो गुजरात का नहीं है, ये इंडिया को शोकेस किया जा रहा है और गुजरात में लोकेशन है उसकी, गुजरात ने होस्ट किया है, ये कोई और भी स्टेट होस्ट कर सकता था। उसमें उन्होंने जब 6 स्टेट्स को इनवाइट किया तो आप एनआरआईज को इंडिया में, देश में इनवाइट कर रहे हैं, ना यूपी अलग कंट्री ना गुजरात अलग कंट्री है। बिल्कुल। तो उसमें अगर कोई स्टेट ने आगे आकर, वैसे तो यूपी बहुत मशहूर है, सोता रहता है, इस केस में यूपी आगे बढ़ के काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये जो है फास्ट बिल्कुल उसमें आकर के ओवर ड्राइव में आके उन्होंने फौरन, उन्होंने क्या, ठीक है जो भी पहले ले लिए, तो देखिए कमर्शियल, उसने सारे बिजनेस स्लॉट से उसने ले लिए सारे स्लॉट्स और अपने पर लगा दिए पोस्टर्स। भाई उसमें तो ये है, कंपटीशन है, ओपन का। इसमें गुजरात गवर्नमेंट को इतना छोटापन नहीं दिखाना चाहिए। देखिए इसी पर पूछ लेते हैं जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, अभी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरसिम्हा राव साहब, अगर बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वाइब्रेंट गुजरात का समिट हो रहा है, देश दुनिया भर के एनआरआईज आ रहे हैं गुजरात में, उसके बीच में अगर तेजी दिखाते हुए, एक्टिव होते हुए उत्तर प्रदेश सरकार अपना प्रचार करना चाहती है, तो ये तो उनका राइट है ना एक डेमोक्रेसी में। हाँ, तो प्रचार तो कर सकते हैं और उनके पोस्टर हटाए जा रहे हैं अहमदाबाद के अंदर। अच्छा मानेगी, क्योंकि जिस प्रकार, किसने हटाया? उत्तर प्रदेश सरकार का और समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि गुजरात सरकार के कहने पे हटाए गए। क्या उनके कहने से वो सच हो जाता है? क्या समाजवादी पार्टी क्या सच्चाई का कोई रूप है? अहमदाबाद का कहने पर कुछ नरसिम्हा राव साहब, अगर अहमदाबाद का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हटा रहा है, जैसे शरद प्रधान कह रहे हैं, तो मतलब गुजरात सरकार के कहने पे ही होगा ना कि उनके बिना ही कुछ कदम उठा लिए गए। परमिट लेकर के लगाए होंगे, ऐसे तो नहीं लगा सकता। ये देखिए, हमारे सभी विरोधी दल जो है, ये कुछ भी होता है, उनका पोस्टर फटता है, पोस्टर वहां से निकाला जाता है, उनका पोस्टर ठीक ढंग से नहीं छपता है, समय पर नहीं छपता है, वो सबके लिए वो बीजेपी पे। एक मिनट, ये तो कुछ टेक्निकल समझ में आ रहे हैं। नरसिम्हा राव हमारे साथ हैं। एनए सलीम समाजवादी पार्टी के नेता आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। एनए सलीम पूछिए। गौरव भाटिया आ गए इस वक्त हमारे साथ। गौरव, जवाब नहीं दूंगा मैं, उनका कोई जवाब नहीं दूंगा। गौरव भाटिया आ गए, गौरव भाटिया आ गए। देखिए आकाश जी, मैं सबसे पहले जीवीएल जी को ये सिर्फ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो एडवर्टाइज कर रही है वहां पे, और जैसा कि अभी शरद जी कह रहे थे कि वो एक लीगल रूट के थ्रू एक जगह को उन्होंने खरीद के एडवर्टाइज किया, तो क्या ये जिम्मेदारी गुजरात सरकार की नहीं है कि वहां पे कानून व्यवस्था बनाए रखे? और ये तो वो प्रदेश है जहां से मोदी जी आते हैं और विकास की बात करते हैं। क्या गुजरात में कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि कानूनन जो होर्डिंग उत्तर प्रदेश सरकार लेती है उनको तोड़ दिया जाता है, उनको फाड़ दिया जाता है? दूसरी बात, ये जो प्रवासी दिवस बन रहा है ये पूरे भारत के लिए बन रहा है, और उत्तर प्रदेश को भी उतना ही हक है इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जितना किसी और प्रदेश को है। लेकिन गुजरात में जो सरकार है या असामाजिक तत्व हैं, वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश की जो अच्छी छवि है वो गुजरात तक फैले, और ये स्पष्ट हो रहा है इस बात से। क्यों रोका जा रहा है उत्तर प्रदेश के? अगर एक इन्वेस्टर नरसिम्हा राव साहब हंस रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उस पर जवाब ले लूं। लेकिन हर कोई जानता है आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए
बहुत ऐसा से मजाक advantages करेंगे है। तो हंसेंगे और नहीं है तो क्या गुजरात करेंगे? एक सुरक्षा नहीं दे पा रहा बाकी प्रदेशों को वहां एडवर्टाइज करने में। आपको ठीक है, नरसिम्हा राव साहब से जवाब ले लीजिए अब। जी नरसिम्हा जी, इंडिया के प्रोग्राम आगरा में हुए, गवर्नमेंट है बीजेपी की। ठीक है, अब जवाब तो सुन लीजिए, आपकी बात हमने सुनी। उत्तर प्रदेश में एक अच्छा शासन था, वहां कोई होर्डिंग नहीं फाड़ा गया, जगह जगह हमने देखा भारतीय सरकार के होर्डिंग लगे और हमने सुरक्षा दी उनको। आकाश मैं जी, समझता मुझे हूं हंसी आ रही गुजरात है। में भी नरसिम्हा राव साहब, अब आप बोलिए। सेम चीज करनी जी। चाहिए। कौन सी अच्छी सरकार की ये बात कर रहे हैं? ये कौन सी अच्छी सरकार की बात कर रहे हैं? कौन सी अच्छी शासन की बात कर रहे हैं? जो मुझे इसके क्या उत्तर प्रदेश की जनता तो उसको नहीं मानती है, तो आप बाकी देश के किसी और प्रदेश की जनता को प्रभावित करना चाहते हैं तो आपका हक है, अपनी भाजपा आपका हक है, बताने में जो लेकिन हर बात के लिए, और इसीलिए लेकिन हर बात के लिए बीजेपी को दोष देना, बीजेपी सरकारों को दोष देना, मेट्रो आ रहा है लखनऊ में, गाजियाबाद में मेट्रो बढ़ाया जा रहा है, गुजरात में 15 साल प्लानिंग होती रही, मेट्रो नहीं आया आज तक, लखनऊ में आ गया 2 साल में। यही सब चीजें हैं, आप आंखें खोलिए और आदमी जब जाके चलिए, आपने बहुत विकास कर लिया, जनता इसलिए बहुत परेशान है कि अभी के लिए आप जनता बहुत परेशान है क्योंकि आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया उत्तर प्रदेश में। गौरव, आप इजाजत दें, आप इजाजत दें तो मैं एक मूल बात पूछ लूं। गौरव है, मैं समझता हूं शरद प्रधान जी इसके बारे में कुछ जानकारी दे हमें। अरे आप गुजरात में जो इस तरह से होर्डिंग हटाई गई, कितना अच्छा विकास हो रहा है, जनता सपा की सरकार से क्यों तंग आ चुकी है? क्या इसलिए इतना विकास कर लिया इसलिए जनता तंग आ चुकी है? पोल में आप भाजपा अपनी सीटें हार गई, 9 में से 12 भाजपा की सीटें सपा ने जीत ली। आप कहाँ रह रहे हैं नरसिम्हा राव जी? लग रहा है आप आज इधर उधर न्यूज नहीं पढ़ रहे हैं। बाईपोल में क्या होता है? बाईपोल का फैक्टर अलग होते हैं, आप भी समझते हैं। नहीं पता है, उत्तर प्रदेश घूमने आइए, मैं आप दोनों को रोकना चाह रहा हूँ, आप दोनों को रोकना चाह रहा हूँ। है वहाँ उत्तर प्रदेश में राइजिंग यूपी और वाइब्रेंट गुजरात का मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोक रहा हूँ। नरसिम्हा राव साहब, आपसे एक सीधा सवाल अभी मैं पूछना चाह रहा हूँ, और वो सीधा सवाल ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि सरकार के कहने पर वो पोस्टर नहीं हटाए गए राइजिंग यूपी के, तो क्या कल से सरकार सीधे बोलेगी कि वो पोस्टर वापस लगा दिए जाए? ये आकाश जी, आप ऐसा प्रश्न है, मैं आपके ऊपर कुछ अड़चन डालूंगा, आपके ऊपर कुछ आरोप करूंगा और कहूंगा कल सुबह तक आप ही इसको नकार दीजिए। हर तरह के काम, हर तरह के पार्टियां बीजेपी पर आरोप लगाना चाहते हैं क्योंकि बीजेपी पूरे देश भर में हमारी क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है। इन पार्टियों की जो उत्तर प्रदेश सरकार और समाजवादी पार्टी, नरसिम्हा राव साहब एकदम सीधी बात कह रही है कि सरकार इन पोस्टर्स को हटा रही है। आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं हटा रही है, तो क्या गुजरात सरकार की रिट रन नहीं करती है राज्य के अंदर? सरकार जो चाहती है वो नहीं होता है? आप कह रहे हैं कि अगर उनका हक है ऐसे पोस्टर लगाने का तो फिर लगने चाहिए ना वो पोस्टर। आप इसके आकाश जी, आप बिना जाने, बिना सच्चाई जाने, बिना कोई आप सपा की सरकार और सपा पार्टी के जो आरोप है आप सही मान करके आधा घंटा का प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं कर रहे, हम आपसे सुनना चाहते हैं। आपको इनवाइट क्यों किया हमने? जानकारी लेनी चाहिए। आप सच बताएं ना, आपके हिसाब से जो सच मैं कह रहा हूं आप सारा गलत आरोप है। आप सही करें, यही आरोप होता है। दिल्ली में भी आरोप लगा था बीजेपी पर, तो सही क्या है पता चला ये जो होर्डिंग्स जो दिल्ली में नहीं, आप आरोप किस आधार पर आप लगा रहे हैं? मैं कह रहा हूं ये सारा गलत है। हम कोई भी आरोप नहीं लगा रहे, पास इन्होंने सही ढंग से ये खरीदा है। आप सच बताएं, हम तो ये आपसे अनुरोध कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे लगता है आप सपा के आरोपों को आप विश्वसनीयता दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं आप नहीं, विश्वास करते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं। विश्वास नहीं, आप ऐसा बोल रहे हैं। शरद प्रधान कुछ बोलना चाह रहे हैं आपसे, जो नरसिम्हा राव जी, झूठे आरोप कुछ बोलना चाह रहे हैं। नरसिम्हा राव जी, आप इसको एंडोर्स कर रहे हैं। आपकी बात हम लोगों ने सुन ली रिपीटेडली। आप कई बार एक बात को कई बार कह चुके हैं और गौरव भाटिया की बात सुन ली। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप, ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो झूठा आरोप हमने मान लिया, झूठा आरोप है, तो सच क्या है ये तो आप बताइए। और क्यों नहीं आपकी सरकार, जो आकाश ने पूछा उसका तो कम से कम जवाब दीजिए कि क्यों नहीं। अगर सरकार ने मान लिया, आपकी बात मान ली, बात सुन लीजिए पूरी, तो क्यों नहीं सरकार एक्शन ले रही है?
अगर यही काम यूपी गवर्नमेंट ने किया होता हम उसको भी क्रिटिसाइज करते, क्योंकि यूपी आप भी यही बात बार बार कह रहे हैं। देखिए, एक अगर आप भी एक लीगल बार बार कह रहे हैं। नहीं, आप एक बात को कई बार कह चुके हैं। इतना तो बता दीजिए आपकी नजर में सच क्या है, वो तो बता दीजिए। आप आफ्टर ऑल पार्टी को, रूलिंग पार्टी गुजरात की, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके आप सच बता दीजिए। शरद प्रधान जी आप पत्रकार है। हाँ, मैं समझता हूं आप भी समझदार है। सरकार के पास कई सारे गवर्नेंस के काम है। किसका पोस्टर, किसका होर्डिंग अवैध है, किसने पैसा नहीं भरा है, किसने गलत जंग पोस्टर लगाया, होर्डिंग लगाया, ये करना हमारी सरकार का काम नहीं है। सरकार के पास बहुत अच्छे काम करने के लिए समय है। लेकिन अगर स्टेट में जो अभी आकाश ने पॉइंट आउट किया, क्या स्टेट गुजरात इतना लॉलेस हो गया है समय कि कोई तो भी कर अपनी लीजिए। वहां कुछ करेगा, गवर्नमेंट से मतलब नहीं है। पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगी हैं, पोस्टर्स नहीं लगे हैं। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स हमारे यहाँ यूपी में या दिल्ली में बगैर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की परमिशन के नहीं लगती। जान लीजिए पहले। या अगर क्या है, आप कहना चाह रहे हैं कि सब अनऑथराइज्ड है? ठीक है, अब मैं आपको सुनना चाह रहा हूं, सच बता दीजिए। मुझे तो अभी तक सच समझ में नहीं है, क्योंकि आपने जो भी कहा उसमें शायद समझाया नहीं आपने, या मुझे समझ में नहीं आया। नसीमा रासाव, आकाश जी किस मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि होर्डिंग लगने चाहिए, तो फिर वो लग जाने चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? आकाश जी, ये हमारा काम नहीं है, गुजरात सरकार का, किसका होर्डिंग कहां लगना चाहिए, कौन सा होर्डिंग वैध है अवैध है, गलत ढंग से लगाया गया है। परमिशन तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देगा। एक मिनट, काम नहीं है। 30 सेकंड में जनक दवे, सोल्यूशन क्या है? आप पत्रकार है, बेसिक नॉलेज तो रखिए। अरे बेसिक नॉलेज साहब आपको लगता है नहीं है? तो रखिए। अरे आपको यही नहीं मालूम है कि सरकार की परमिशन से लगती है होर्डिंग, सड़क पे आजादी नहीं है कि कोई। एक मिनट जनक दवे, ये बताएं सोल्यूशन क्या है? राज्य सरकार के अधीन नहीं, हमारे संवाददाता बता रहे हैं वहां से प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन कैसे निकल सकता है। जी जनक, जनक दवे, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है जनक सुन नहीं पा रहे। जी आकाश। हाँ जी जनक, आपसे पूछ रहा हूं सोल्यूशन क्या है, मामला कहां फंसा है? अगर गुजरात सरकार कहती है कि हाँ लगने चाहिए, बीजेपी कहती है लगने चाहिए, तो मामला फंसा कहां है फिर? मैं नहीं कह रहा हूं लगनी चाहिए, लगने का देखिए, इस मामले को टेक्निकल रूप से देखा जाना चाहिए, क्योंकि आकाश, इस मामले को पूरा टेक्निकल रूप से देखना चाहिए, क्योंकि सरकार जिन अधिकारियों से हमने बात की या जिन राजनेताओं से हमने बात की यहाँ पर, उन्होंने कहा कि उनकी ओर से कोई आदेश नहीं दिया गया। अब बात जाके आती है तो फिर किसके कहने पर ये पोस्टर उतारे गए? अब जाके एड एजेंसी के पास अगर जाते हैं तो एड एजेंसी कहती है कि उन्हें टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत यहाँ पे दो चीजें थी। 100 पोस्टर लगे थे, उसमें 60 पोस्टर थे वो कियोस्क टाइप पोस्टर थे और 40 थे वो बिलबोर्ड तरीके के थे। तो 40 जो बिलबोर्ड बड़े पोस्टर्स हैं वो अभी भी है, लेकिन जो 60 जो कियोस्क टाइप जो पोस्टर थे या होर्डिंग्स थे वो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत परमिशन में लगते हैं। अब जाके एड एजेंसी ये कहती है कि उन्हें जब टेंडरिंग प्रक्रिया जब मिली थी यहाँ पोस्टर लगाने जनक, इतना टेक्निकल आंसर नहीं चाहिए, इतना टेक्निकल आंसर नहीं चाहिए। अगर राज्य सरकार, एक सेंटेंस में बताएं, अगर राज्य सरकार कहती है कि हक है कि यूपी भी अपने पोस्टर इस तरह लगा पाए, तो लगने में दिक्कत क्या है? देखिए, फिलहाल तो इस तरीके राज्य सरकार सीधे तौर पे अपने हाथ खड़े कर रहा है कि ये कॉर्पोरेशन का मामला है और ऐसे डिपार्टमेंट जाता है, इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। तो अब जाकर कॉर्पोरेशन पर भी तो बीजेपी का कब्जा है ना जनक? जो क्लॉज है उसके मुताबिक लग सके या नहीं। बिल्कुल, पर आप जिस तरीके से राजनेताओं या कैमरे के सामने जब आते हैं तो उनका सीधा तौर पे कहना है कि उनका सीधा तो कैमरे के सामने तो नरसिम्हा राव साहब भी जवाब नहीं दे रहे। नरसिम्हा राव साहब, आखिरी 30 सेकंड अगर आप बता पाए कि अगर उनका हक है तो क्या ये पोस्टर लग जाने चाहिए? क्योंकि बीजेपी यहां चाहे राज्य सरकार बात करे, चाहे आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बात करें, बीजेपी ही तो है वहां पे। आकाश जी, आप, मैं यही कह रहा था पहले, ये बहुत स्पष्ट रूप से मैंने कहा, प्रचार प्रसार करना किसी भी राज्य सरकार के हक में है।
इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप काम कैसे भी कितने भी गंदा काम आप कर रहे हो, बट लेकिन प्रचार तो आप कर सकते हैं अपने अच्छा काम कर रहे हैं करके, उसमें कोई बाधा नहीं है। बट लेकिन ये जो मामला है, ये होर्डिंग्स का मामला हो, ये उस पे आपको प्राइवेट साइट्स में जो परमिटेड लोकेशंस पर एड एजेंसीज पहले से बुक करते हैं। ये कई सारे स्टेट्स क्या करते हैं, आप इस पे जानकारी नहीं लिए। कई सारे स्टेट्स या पार्टीज, आम आदमी पार्टी ने क्या किया था यहां दिल्ली में, एक ऐसी जगह पर होर्डिंग लगा दिया, इन्होंने एक पैसा नहीं दिया था तो उस कंपनी ने उस होर्डिंग को उतारा। क्या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी सरकार जवाब देगी? सिमिलरली सपा की सरकार की तरफ से वो एजेंसीज को पेमेंट हुआ नहीं हुआ, उनके बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग थी, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो उस होर्डिंग कंपनी के पास ये जनता ये तय करेगी कि आप दोनों में से सारे विषय न जाने हुए समाप्त हो रहा है यहाँ पे। यूपी गवर्नमेंट का ये कहना है। शरद जी, जनक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और नसीमारा साहब